इमरान खान का जनरल बाजवा के हवाले से जो बयानी है वो काफ़ी तजादात का शिकार है। मुनस के बयानात और परवेज़ लाई के बयानात मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि हमने तो पीटीआई का साथ इसलिए दिया था कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था, लेकिन इमरान खान जनरल बाजवा के ऊपर डबल गेम का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सुनिएगा। जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। एमक्यूएम के लोगों ने हमें चुप दबे लफ्जों में सारों ने कहा, वो बैग तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शजान बुकती तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं। इमरान की इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ बातें कि एमक्यूएम या वो बाप पार्टी वो तो थी उन्हीं के कंट्रोल में, ये बातें ठीक हैं। उन्होंने ही इमरान खान की 2018 में हुकूमत बनवाई थी, और उस हुकूमत बनने के बाद इमरान खान जितनी तारीफ़ों के पुल बांधते थे जनरल बाजवा के, वो भी शायद तारीख़ में किसी ने नहीं बांधे होंगे। तो सबसे बड़ी कमज़ोरी जिसको इमरान को अपनी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि जब आपको हुकूमत चाहिए थी तो उस वक्त तो उन बैसाखियों के ऊपर आपको खड़े होते हुए इंतज़ार ही नहीं था, उस संपायर की उंगली के खड़े होने का इंतज़ार आप कर रहे थे, और फिर वो तारीफ़ें की कि वो भी शायद किसी ने नहीं की होंगी। उसी कहते हैं उस नैब उनके कंट्रोल में थी, उसी नैब से पूरी अपोजिशन को जेलों में डलवाया हुआ था। 10 मुकदमात सही होंगे, 90 गलत थे, लेकिन वो उस वक्त तक सब कुछ अच्छा था, उस वक्त तो कुछ बुराई नज़र नहीं आई। और तारीफ़ें कि वो जनरल बाजवा से तो बेहतर इंसान आज तक कभी हुआ ही नहीं। आप कहते हैं डबल गेम कर रहे हैं, सुनिए पहले क्या कहते हैं। पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम। आईएसआई को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अब ये तारीफ़ें अगर आपने सुनी हो तो उसके बाद इमरान जो कुछ कह रहे हैं हज़म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो या तो इमरान पहले सब कुछ झूठ बोल रहे थे, तो या आप गलत कह रहे हैं। बुनियादी तौर पर आपको उनके कंधों के ऊपर सवार होकर हुकूमत ना लेनी चाहिए, ना उनके कंधों के ऊपर सवार होकर किसी की हुकूमत गिराने में हिस्सेदार बनना चाहिए। ये वो रवायती सियासत है जिसमें पाकिस्तान के तमाम सफ़े अव्वल के सियासतदान जो हैं वो इसमें मुलव्वस रहे हैं, और इमरान खान भी उन्हीं में से एक है। कहते ये हैं कि मैं बाकियों से डिफरेंट हूँ, वो तो चोर डाकू हैं, लेकिन वो भी इसी रास्ते से इक़्तिदार की मंजिल पाते थे और इसी रास्ते से गिरते थे। इमरान खान भी इसी रास्ते से आए और इसी रास्ते से गए। तो अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी।